नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। एक बार फिर हाजिर अपराध की उन काली करतूतों को लेकर जो समाज को कलंकित करती है, जो समाज में डर, दहशत और सनसनी फैलाती है। रात का सन्नाटा, एक चीख और फिर खामोशी। क्या राज छुपे हैं इस अपराध की गहराइयों में? आज हम खोलेंगे अपराध की परतें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तैयार रहिए, क्योंकि सच से सामना अब होने वाला है। वो घर पर अकेली थी। पति नौकरी की तैयारी के लिए जयपुर में पढ़ रहे थे और सास अपने काम से घर से बाहर रहती थी। अब उसे क्या पता था कि जिस घर में उसे ब्याह कर लाया गया था, बेटी की तरह रखने का वादा किया गया था, उस घर में उस पर गंदी नजर रखी जा रही थी। जिसके जिस्म को देखकर लार टपकाई जा रही थी, और वो भी कौन? उसके पति का पिता। उसने कई बार खुद को अपने ससुर से बचाने की कोशिश की, लेकिन उस हैवान ने हर बार उसकी आबरू लूटनी चाहिए। बहू और ससुर का रिश्ता पिता और बेटी से कम नहीं होता, लेकिन जब इस रिश्ते में नीयत खराब होने लगे तो इस रिश्ते की मर्यादा तार तार हो जाती है। राजस्थान के कोटा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहां रहने वाली 22 साल की एक युवती ने अपने 55 साल के ससुर पर, जो कि सेना से रिटायर्ड हैं, उन पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता का पति जयपुर में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है, जबकि सास खैराबाद समिति की प्रधान होने के नाते अक्सर घर से बाहर रहती है। घर पर अक्सर बहू और ससुर अकेले होते थे। पीड़िता का आरोप है कि ससुर उसे गंदी नजर से देखता था और बाथरूम में नहाते वक्त उसे ताड़ता था। एक दिन ससुर ने हद पार कर दी। पीड़िता के मुताबिक अकेले पाकर ससुर ने उसे पीछे से जकड़ लिया, बेड पर ढकेला और रेप की कोशिश की। बहू ने हिम्मत दिखाते हुए शोर मचाया और ससुर को धक्का देकर वहां से भाग निकली। इसके बाद उसने तुरंत अपने पति को फोन कर सारी बात बताई और थाने में ससुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। शिकायत दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी में देरी की, जिससे नाराज पीड़िता अपने मायके चली गई। वहां से उसने और उसके परिवार ने न्याय की मांग की। पिछले हफ्ते परिवार ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और मंगलवार को एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना भी दिया। बढ़ते दबाव के बाद पुलिस ने आखिरकार आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर लिया। ये मामला न केवल रिश्तों के बीच में हवस की बढ़ती आग पर सवाल उठाता है, बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। आखिरकार रिश्तों के बीच ऐसी मानसिकता पनप कैसे सकती है? आखिर न्याय कब मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीसी 24। एक पिज्जा सेंटर, जहां वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ सुकून और प्यार की कुछ लम्हे बिता रही थी। पिज्जा के बहाने बॉयफ्रेंड की आंखों में आंखें डालकर प्यार के समंदर में गोते खा रही थी। अब उसे क्या पता था कि उसका ये प्यार उसकी बॉयफ्रेंड के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। दिन में जो बॉयफ्रेंड पिज्जा खा रहा है, वो रात में अपने शरीर की सिकाई करवा रहा होगा। हापुड़ के एक लोकप्रिय पिज्जा कैफे में मंगलवार शाम उस वक्त हंगामा मच गया जब एक युवक ने अपनी बहन को उसके बॉयफ्रेंड के साथ बैठे देखा तो उसने आपा खो दिया। देखिए किस तरह ये दोनों लव बर्ड्स पिज्जा सेंटर में प्यार में डूबे नजर आ रहे हैं। लेकिन अचानक एक शख्स लाल टोपी लगाकर अंदर दाखिल होता है। उसके हाथ में बेसबॉल बैट होता है और वो आकर सीधे लड़की के बॉयफ्रेंड पर हमला कर देता है, जिसके बाद वहां मौजूद लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं। युवक की बहन भी अपने बॉयफ्रेंड को बचाने की जद्दोजहद करती है, लेकिन इसी बीच युवक पलटता है और अपनी बहन को भी पीटना शुरू कर देता है। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक भाई ने पहले बॉयफ्रेंड के साथ गाली गलौज शुरू की और फिर हाथापाई तक पहुंच गई। गुस्से में अपने बॉयफ्रेंड को जमकर पीटा। इसके बाद भाई के कुछ दोस्त भी वहां धमकते हैं और बवाल और बढ़ता नजर आता है। लेकिन फिर थोड़ी देर हंगामे के बाद शख्स अपनी बहन को लेकर वहां से चला जाता है।
कैफे में मौजूद सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि भाई को बहन के रिलेशनशिप की जानकारी नहीं थी और कैफे में अचानक मुलाकात ने उसे गुस्से में ला दिया। पुलिस ने मारपीट के आरोप में भाई के खिलाफ केस दर्ज किया है और दोनों पक्षों से पूछताछ जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बुरहानपुर जिले में एक महिला की हत्या के बाद जमकर हंगामा हुआ। भीमसेना और हिंदू संगठन के लोगों ने सड़कों पर उतरकर बवाल किया। क्या है पूरा मामला और कौन है हत्यारा, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बंद बाजार, दुकानों पर लटके ताले और सड़क पर प्रदर्शन करते लोगों की ये तस्वीर बुरहानपुर के सीलमपुरा वार्ड की। जहां एक महिला के मर्डर के बाद लोग आग बबूला हैं। बुधवार शाम यहां सनसनीखेज वारदात हुई। महाराष्ट्र निवासी शेख सलीम ने शारदा सिरपुरे पर हथौड़ी से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन लोगों का गुस्सा नहीं थमा है। मेरी पत्नी थी, उसका नाम था शारदा। काय से मारा, कुछ ऐसा पता चला? केस हथौड़ी से मारा उसको, हथौड़ी से। अच्छा, क्या आपके घर में ही मिली? घर में ही मिली हथौड़ी उसको शायद। कौन है, पहचानते हो जिसने करा? पता चला किसने मारा? वो उसका नाम है शेख शकील। हिंदू महिला की हत्या ने पूरे बुरहानपुर में आक्रोश फैला दिया। घटना के विरोध में गुरुवार को शहर पूरी तरह बंद रहा। सुबह से हिंदू संगठन और भीम सेना कार्यकर्ता बाइक रैली निकालकर दुकानें बंद कराते और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते नजर आए। ये जो घटना शिकारपुरा क्षेत्र में घटित हुई है, जिहादी मानसिकता वाले व्यक्ति ने जो घटनाक्रम किया है, उसका हम कड़ी निंदा करते हैं। एक हमारी सनातनी बहन की हत्या कर दी गई है और ये बहुत ही शर्म का विषय है हमारे पूरे जिले के लिए, क्योंकि ये जिहादी मानसिकता धीरे धीरे एक बड़ा रूप लेते जा रही है। आरोपी को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में ले लिया है। मामले का इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इसमें जो भी तथ्य हैं उस पर बारीकी से उनकी जांच की जा रही है। महिला की हत्या की क्या वजह थी, ये अब तक स्पष्ट नहीं। गुरुवार को पुलिस ने भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच शव यात्रा निकालकर अंतिम संस्कार किया। अंतिम यात्रा में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मामला हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच का बन गया। बुरहानपुर के सांप्रदायिक तनाव के इतिहास को देखते हुए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। हालात को नियंत्रण में भी बता रही है। दिलीप नागौरी, IBC 24, बुरहानपुर। लगभग 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की बेटी अर्चना का कुछ भी अता पता नहीं है। सोशल मीडिया से लेकर हर मीडिया हाउस में अर्चना को लेकर एक अभियान चल रहा है, लेकिन अर्चना का कोई सुराग नहीं लग रहा है। आखिर कहां गई अर्चना तिवारी? अर्चना की ट्रेन का ये सफर कब खत्म होगा? नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 18233 B3 बर्थ नंबर 3 इंदौर से कटनी की ओर जाने वाली नर्मदा एक्सप्रेस पर अर्चना तिवारी सवार हुई। वो रक्षाबंधन का त्योहार मनाने अपने घर लौट रही थी। होनहार लॉ स्टूडेंट थी जो इंदौर में सिविल जज की तैयारी कर रही थी। लेकिन इस यात्रा ने एक ऐसी रहस्यमयी कहानी को जन्म दिया जो आज तक अनसुलझी है। भोपाल स्टेशन पहुंचते ही अर्चना ने अपनी मां से मोबाइल फोन पर बात की। उसकी आवाज हमेशा की तरह ही सामान्य थी। उसने अपनी मां से कहा कि वो जल्द ही कटनी पहुंचने वाली है, लेकिन जब ट्रेन कटनी के साउथ स्टेशन पर पहुंची तो अर्चना अपनी सीट से गायब थी। परिजनों ने घबराकर उमरिया स्टेशन पर रिश्तेदारों को सूचना दी। वहां B3 कोच में अर्चना का बैग और झोला मिला, जिसमें राखी और भाइयों के लिए रुमाल थे। लेकिन अर्चना गायब थी। उसका फोन बंद था। आखिरी लोकेशन भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन था। इसके बाद वो जैसे हवा में गुम हो गई। पुलिस की जांच और खुलासे। कटनी GRP ने तुरंत गुमशुदगी का केस दर्ज किया। 4 जिलों
इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम और कटनी की रेल पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें जांच में जुट गई। शुरुआती जांच में पता चला कि अर्चना को भोपाल तक साथ में सफर कर रहे यात्रियों ने देखा, लेकिन इसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला। एक चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब पुलिस को अर्चना के फोन की आखिरी लोकेशन नर्मदापुरम के नर्मदा ब्रिज के पास मिली। क्या अर्चना वहां उतरी थी या कुछ और हुआ? पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन कोच में लगे कैमरे ब्लर थे। इंदौर के सत्कार गर्ल्स हॉस्टल से एक फुटेज मिला जिसमें अर्चना ऑरेंज ड्रेस में बैग लेकर ट्रेन के लिए निकलती दिखी। पुलिस ने कॉल डिटेल्स की जांच की, जिसमें कुछ नंबरों से बार बार बात की गई थी। कारगर्ल्स हॉस्टल से मिले सीसीटीवी में अर्चना काफी खुश दिखाई दे रही थी। वह निकले तो थी अपने घर वालों को सरप्राइज देने, अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने, लेकिन अर्चना के रक्षाबंधन के इस सफर ने सबको चौंका दिया। क्या ये प्रेम प्रसंग का मामला था? पुलिस इस एंगल की भी जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। सस्पेंस और अनसुलझे सवाल। नर्मदा नदी में एसडीआरएफ ने 3 घंटे तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। इंदौर से कटनी का यह सफर और बीच में नर्मदापुरम, ये कहानी उलझती जा रही है। पुलिस लगातार अर्चना से जुड़ी हुई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, पर कड़ियां और भी उलझती हुई जा रही हैं। अर्चना के दोस्तों ने बताया कि वह बुधनी और नर्मदा ब्रिज के बीच किसी काम से ट्रेन से उतरी थी। गायब हुई अर्चना पर उठते सवाल। दोस्तों के मुताबिक वो ट्रेन से उतरी, लेकिन क्यों? अगर वो ट्रेन से उतरी थी तो फिर वो कहां गई? क्या कोई साजिश थी या ये एक दुर्घटना? उसका बैग उमरिया में लावारिस क्यों मिला? क्या कोई अर्चना को जबरन ले गया? क्या अर्चना ने खुद गायब होने की योजना बनाई? और अर्चना का कोई सुराग नहीं। कटनी पुलिस ने इनाम की घोषणा की है, लेकिन यह रहस्य और गहराता जा रहा है। क्या अर्चना की गुमशुदगी के पीछे कोई अनजान शख्स है या ये एक सुनियोजित कदम है? नर्मदा एक्सप्रेस का ये रहस्यमय सफर एक ऐसी पहेली बन गया है जिसका हर जवाब नए सवाल खड़े कर रहा है। क्या ये मिस्ट्री सुलझ पाएगी? और अगर सुलझेगी तो कब? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। कटनी में एक पत्नी ने अपने पति को प्रेमिका संग बंद कमरे में रंगरेलियां मनाते पकड़ लिया। सूचना मिलने पर शिवानी अपने परिजनों के साथ मौके पर पहुंची, जबरन कमरे का दरवाजा खुलवाया। घटना की खबर मिलते ही महिला थाना पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों को थाने लाई। इधर सिंगरौली के सराई थाना क्षेत्र में डॉक्टर के क्लिनिक में 55,000 रुपए चोरी हो गए। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुट गई है। जांजगीर चांपा पुलिस ने चोर गिरोह का खुलासा किया, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी से जेवरात, 2 बाइक समेत 7 लाख का इनाम और हथियार बरामद किया गया। इधर ग्वालियर में मंदिर में महिला चोर ने चोरी की, एक महिला श्रद्धालु के पर्स से 17,000 रुपए चुराए। हटा में लव जिहाद मामला सामने आया। सबरर खान ने सौरभ नाम बताकर दोस्ती की, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कानून नहीं करता किसी को माफ, आज नहीं तो कल हर गुनहगार होगा साफ। और LSD में जारी है जंग क्राइम के खिलाफ।